पहला पाठ गन्ना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएँ 4 से 15। इसराइलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछलियाँ खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुगल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या औखली में कूटते थे और बर्तनों में उबाल कर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को औंस शिवर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से ये कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तुम मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। मेरी प्रजा ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इस्राएल ने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने इस विधर्मी प्रजा को छोड़ दिया है और वह मनमाना आचरण करने लगी। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इस्राएल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उसके शत्रुओं को हराता और उसके अत्याचारियों का दमन करता। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। तब ईश्वर के शत्रु उसके अधीन रहते और सदा के लिए समाप्त हो जाते। जबकि मैं इस्राएल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। अनुवाक्य, हमारे शक्तिशाली ईश्वर का जयकार करो। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य, हालेलुया। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएँ 13 से 21। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की और आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गईं और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।